हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के बारे में। आप ऐसे स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मेरे वीडियोस को आप अगर देख रहे हो तो उससे बिना लाइक किए एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो दैन बिना सब्सक्राइब किए अगर गए तो ये अच्छा नहीं होगा, समझे। चलो, आज मैं आप लोग को आज मेरा टॉपिक है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल और आज मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को समझना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ ये एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है कि नेसेसरी मेजर्स लेने के लिए ईच एंड एवरी स्टेप पे ईच एंड एवरी स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जो भी होता है, जैसे कि फर्स्ट जैसे जैसे बोल सकते हैं ना कि इंट्रोडक्शन स्टेज, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज या डिक्लाइन स्टेज पे कौन कौन से हम लोग को मेजर्स लेने चाहिए सो दैट हमारा जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल हो वो हमेशा इंक्रीज्ड में जाए, डिक्रीज्ड में नहीं जाए। ठीक है, तो बट अकॉर्डिंग टू डैट सबका एक लाइफ साइकिल होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। देखिए, नंबर वन में आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये एक बिगिनिंग स्टेज होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, या कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो चीज़ को इंट्रोडक्शन हम लोग स्टेज बोलते हैं। ये इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे लो सेल होता है, कोई भी मतलब सेल नहीं होता है, तो बहुत ही कम सेल होता है। और यहाँ पे प्रॉफिट का तो को बात ही छोड़ दो, क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंस प्रॉफिट होता है। अभी आप अगर प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रॉफिट के बारे में भूल ही जाओ। पहले वो बहुत सारे स्टेज में जाने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ऐसे आप सोचोगे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बिज़नेस को स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते ही आप प्रॉफिट अर्न कर पाओ, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत इस स्टेज में बहुत सारे खर्च होते हैं। मतलब जितना भी लगाओ, अगर मैं हम दुकान अगर हम खोल रहे हैं तो फर्स्ट टाइम हम अपना दुकान खोल रहे हैं तो हम जितना भी लगाएंगे ना उसमें वो कम ही मुझे लगेगा। तो वैसे ही इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल में भी होता है कि बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है। और यहाँ पे इनोवेटर कस्टमर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम मतलब न्यू न्यू कस्टमर्स होते हैं यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि जो पहले से यूज़ करते हैं वो एक ही बार सडनली न्यू प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो वो दूसरे प्रोडक्ट को स्विच नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद सेकेंड में आता है हम लोग का अर्ली ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है ना कि इस स्टेज में क्या होता है कि मतलब तुरंत होता है ना, अर्ली फास्ट। तो इस पीरियड में क्या होता है, पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी मार्केट को एक्सेप्ट किया जाता है, मार्केट में आए गए प्रोडक्ट को बहुत जल्दी कस्टमर लोग को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हाई सेल होता है, जो सेलिंग भी होते हैं बहुत हाई होते हैं, आपके प्रॉफिट भी बहुत प्रॉफिट भी इंक्रीज रेशियो में जाते हैं। यहाँ तक आपका कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप हमेशा चाहते हो कि आपका अर्ली ग्रोथ स्टेज मतलब रहे उसी टाइप्स में, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे स्ट्रैटेजी यूज़ करने चाहिए। जैसे कि उस प्रोडक्ट में आप और भी यूनिकनेस लेके आओ, या और कोई वैल्यू एडेड करो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स टेक्निक स्ट्रैटेजी यूज़ करो टू रिमेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आप हो सकते हैं कि प्राइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी यूज़ करो, जैसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी हो गया, वो सब हो गया। जैसे रिडक्शन इन प्राइस कर दो, प्रमोशन करो, तो ये सब स्ट्रैटेजी वेरी यूज़फुल फॉर द अर्ली ग्रोथ स्टेज। फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ करें तो फर्स्ट टाइम तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ बहुत बेस्ट होगा, तो उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए आपको स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉर्मुलेटेड। ओके, तो उसके बाद आता है हम लोग का continuous growth stage। when industry is starting to take off, the continuous growth stage is started। जब मतलब continuous growth stage कहने का मतलब कि जब आपका जो इंडस्ट्री होता है ना, टेक ऑफ पोजीशन में होता है, क्या एकदम मतलब फ़्लाइट कैसे टेक ऑफ करता है, ऊपर ऊपर जाने के स्टेज में होता है। तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ स्टेज में, जहाँ पे हर आपका ग्रोथ जो होता है ना, आगे बढ़ने का एकदम रास्ता जैसे मानो कि वो खुल ही जाता है, तो वो चीज़ होता है इसमें। तो ऑफन द कंपनी स्टार्ट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपांड न्यू मार्केट। इसमें क्या होता है कि कंपनी लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को और इनोवेटिव बनाते हैं, और मतलब और चीज़ जो पहले जो एग्जिस्टिंग थे वो प्रोडक्ट तो है ही, फिर दूसरे प्रोडक्ट को आपको लगता है कि मेरा बिज़नेस एकदम अच्छे से चल गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दूसरे प्रोडक्ट्स को भी लाओगे सो दैट वो भी प्रोडक्ट आपका रनिंग फेज में हो।
तो वही चीज़ कंटिन्यूस ग्रोथ स्टेज में होता है। उसके बाद आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि एवरीथिंग बिकेम मैच्योर, यू आर वेल नोन। ओके, तो इस स्टेज में क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, प्रॉफिट स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट आपका, कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे लोग इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटर इंक्रीज वाई, बिकॉज जो भी कॉम्पिटिटर है आपको बहुत ईयर से फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने के बाद वो लोग भी प्रोडक्ट वैसे ही आपको बना रहे हैं। वो लोग आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड, ईच एंड एवरीथिंग को वेरी क्लोजली आप लोग वो रीड कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का इंक्रीज होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सेल ग्रोथ रेट है वो होता है थोड़ा स्लो हो जाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आ चुके होते हैं मार्केट में। प्रॉफिट तो हाई रहता ही है, सेल भी पिक पे ही रहता है यहाँ पे, बिकॉज कॉम्पिटिटर को आने में टाइम होता है। मतलब जल्दी बोला था ना मैंने इंट्रोडक्शन स्टेज में कि अगर आपका न्यू प्रोडक्ट न्यू है तो जल्दी से कोई भी कस्टमर स्विच नहीं करते हैं। तो वैसे ही मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि एवरीथिंग इज़ मैच्योर, तब तक कस्टमर लोग जो पहले आपके लॉयल कस्टमर है वो प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे वो, मतलब हाँ चलो देखते हैं यूज़ करके प्रोडक्ट, तो उस स्टेज में आ जाता है क्या ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज कहने का मतलब क्या होता है, डिक्लाइनिंग मीन्स गो डाउन। ठीक है, यहाँ पे व्हेन ऑल द स्ट्रेटजी मेजर्स टेकन बाय मैनेजमेंट डू नॉट वर्क एंड द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री स्टार्ट टू गो ऑन डिक्लाइनिंग, मतलब आपकी हर एक स्ट्रैटेजी अगर काम नहीं करते हैं, ठीक है। और हाँ, ये मैच्योरिटी स्टेज, जब मैच्योरिटी स्टेज आ गया ना तो उस स्ट्रैटेजी में कॉम्पिटिटर्स आपको आ चुके रहते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है कि आपको स्ट्रैटेजी लगाना एकदम ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ करने चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारा चीज़ इस चीज़ में आ जाना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं तो वो डिक्लाइनिंग फेज़ में वो चला जाएगा। ओके, सो तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज में ये बोलते हैं कि जब आपका कोई भी स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट स्टाइल्स वर्क नहीं करता है, तब आपका कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, आ जाता है। यहाँ पे सेल भी डाउन हो जाता है, आपका प्रॉफिट भी डाउन हो जाता है। कस्टमर क्या करेगा, दूसरे प्रोडक्ट को स्विच करना, आपके प्रोडक्ट को स्विच करना स्टार्ट करने लगेगा और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लेना शुरू कर देगा। बिकॉज वाई, बिकॉज द स्ट्रेटजी यू हैव यूज्ड बिफोर दे आर यूजिंग इट। सो अब इस टाइम क्या होता है, आपको यूनिकनेस लाना पड़ा अपने स्ट्रेटजी में, तो लाना पड़ा। एंड अगर फिर भी वो स्ट्रेटजी यूज़ नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं आप, वो प्रोडक्ट को बैन कर दो, तो सबसे बेस्ट होगा। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।